ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, कर रहा हूँ क्या मैं? हेलो। हसन से बात कर रहा हूँ क्या? आप कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं अमजद बोल रहा हूँ। अमजद जी। अच्छा अच्छा, कहाँ से? अभी तो फिलहाल मैं चेन्नई में हूँ। अच्छा। वैसे मैं रहने वाला बिहार का ही हूँ। अच्छा, बिहार कौन सी जगह? बिहार सीतामढ़ी जिला से हूँ। अच्छा, सीतामढ़ी। खास जी। सीतामढ़ी से हैं या आसपास की कोई जगह? सीतामढ़ी मैसौल। मैसौल। जी। अच्छा अच्छा। मैसौल करीब 5 से 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ना? 500 किलोमीटर नहीं, वो क्या कहते हैं कि किलोमीटर बता रहा हूँ। 5 किलोमीटर से कम नो 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 10-12 किलोमीटर पड़ेगा। 5-10 किलोमीटर के फेर में पड़ेगा। सीतामढ़ी मैसौल सठी है, एक ही बराबर नहीं है। अरे खैर हाँ, वो सबको जानता छोड़िए। हूँ। अरे छोड़िए वो सब कचहरी छोड़िए। के पास से रास्ता गया है ना वहाँ को। हाँ हाँ, वो सब छोड़िए ना, वो सब हाँ, बेकार जानता की हूँ मैं। बात है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि आप जो यूट्यूब पे ऑडियो डाल रहे हैं, आपका मसला क्या वो बताइए पहले। मेरा उलमाए देवबंद से है। अच्छा अच्छा, उलमाए देवबंद से। आप मुफ्ती साहब हैं कि मौलवी साहब हैं? मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ ना मौलवी हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ जैसे कि आप हैं। अच्छा जी। जी। आप तो जो ये ऑडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे जी और गाली गलौज करते हैं और देवबंद के जो है पूरा पूरा फिरके ही को समझ आप काफिर करार करते हैं, बरोबर ना? अच्छा। देते हैं आप ये सर्टिफिकेट जो दे रहे हैं कि सब काफिर सब काफिर, आपके नजदीक सब काफिर है? मैंने कब कहा सब काफिर? मेरी एक ऑडियो में आप ये ही तो दिखा दलील दीजिए दे कि रहे। देवबंद, मेरी एक किसी भी ऑडियो में आप ये दिखा दीजिए कि सारे देवबंदी काफिर हैं। चलिए साबित कीजिए। अच्छा, सारा देवबंदी काफिर नहीं है तो कौन काफिर है पहले आपके साबित नजदीक? कीजिए, पहले साबित कीजिए पहले। अच्छा नहीं, एक मिनट देखिए, वो पहले बात ये नहीं। बात का एक मिनट। अच्छा, आप आप आए ये हैं ना, बात कहें। एक मिनट देखिए। जब आप जी। अखाड़े में उतरे हैं तो संभल के जो है अपना लंगोट बांधिए, ठीक है? भाई संभाल मेरे के सुनिए बेहतरीन तरीके से आप। आप अपना लंगोट बांधिए। देखिए आप पूरी आप बात अखाड़े में उतरे देखिए, ना? अपना बात देखिए, ऑडियो में भी यही आपका कमी है कि आप अपनी बात कह रहे हैं, सामने वाले की तो सुन नहीं झूठ क्यों रहे बोले हैं। तुम? झूठ क्यों बोले तुम? झूठ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप क्या कहते हैं, देवबंदी की किसी मां ने ऐसे लाल पैदा नहीं किया है जो नूर हसन से मुकाबला कर सके। तो आप आप कौन मुकाबला होते हैं करना आए हो मुकाबला मुझसे? करने वाले? इस्लाम मुकाबला आप आए करने का हो? दीन है। आप आए हाँ? हो? आप आए हो? मैं मुकाबला करने नहीं, मैं ये फिर बात आपको बताने आया तो हूँ मेरी बात कि सही है ना? आप ये बात तो कैसे मेरी कह बात सही सकते है। हैं कि कोई कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं किया। आप हाँ, ये इस्लाम तो आप आपको लेके दिया आइए। है? अल्लाह आपको आप लेके इस्लाम दिया आइए। है या रसूल अल्लाह को दिया था? आप लेके आइए जो मुझसे बात अरे करके अपने आप को सही साबित कर दे, अरे हक मेरे साबित कर दे। भाई सुनिए, आप सुनिए, मेरे गुस्सा दोस्त मत सुनिए, मेरी कीजिए, बात सुनिए। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मैं बात बिल्कुल कीजिए। भी नहीं कर रहा हूँ, गुस्सा मैं बिल्कुल भी कॉल नहीं काट के कर रहा हूँ। जाइए। आप अच्छा ऐसा करिए, कॉल काट के जाइए, आराम से सो जाइए सुनिए जाके, सुनिए वरना ये आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। सर में दर्द होने भाई लगेगा आपको साहब, टेंशन से। हेलो हेलो, दिन खराब आप मेरी क्या करेंगे? आपको लगता है कि आप मेरा दिन खराब कर सकते हैं? क्या है? चीज? अगर मेरे को थोड़ा भी अंदाजा होता कि अगर आप मेरा दिन खराब कर देते तो मैं आपको दिन? कॉल करता क्या? दिन या दिन? दिन। तो दिन दिन क्यों कर रहे हो? अरे भाई तुम उसको छोड़ो यार। इतना तो अगर अगर आपने इतना बारीकी को सुनिए, इतना बारीकी को अगर पकड़ने की आप में तमीज होती ना और तहजीब होती ना तो आप ऐसा हरकत ही नहीं करते। लेकिन यही बात है कि आपको ये बारीकी को पकड़ने का इल्म नहीं है, इसीलिए आप ऐसा बदबख्ती काम कर रहे हैं, ठीक ना? जनाब देखिए, लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, कॉल काट के बिल्कुल भी चले नहीं, जाइए। आपसे मेरा लड़ाई को सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं आपसे लड़ाई करूंगा, बिल्कुल ही नहीं, लड़ाई करने का कोई मेरा तुक ही नहीं बनता है। बस मैं ये चाहता हूं कि आप जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, मान के चलिए कि ये हमारा आपस में है, हमारा बड़ा उलमा आपस में वो एक दूसरे से मुकाबला करता है, लड़ता है, ये हमारे आप यूट्यूब पे ये चीज को आप डालिएगा, गैर मुस्लिम सुनेगा, ये हमारे बारे में क्या कॉन्सेप्ट रखेगा बताइए आप? तो आपको तकलीफ होती है ना सुन के? तकलीफ हमको इसलिए हो रहा है कि हमारा बड़ा उलमा जो है, जैसे कि आपका बड़ा उलमा, हमारा बड़ा उलमा, जब आपस में वो अपना हिसाब किताब लगा के अपना मशवरा करता है, बात करता है तो वो करता है। हम छोटे आदमी का काम है कि किसी एक फिरके को लेके अपना चले,
ठीक ना। हम लोगों को इस बात से डरना ही नहीं चाहिए कि हाँ भाई तू काफिर तो तू काफिर, समझ गए ना। आपको मेरे इसलिए गांव में, हाँ आपको इसलिए तकलीफ होती है ना कि जी वहाबी देवबंदी खुद ही अपने मुंह से जलील और रुसवा हो जाते हैं, अपना कुफ्र अपने ही ऊपर जो है लौटा लेते हैं वो लोग। फिर ये क्या बात हुई, हम ऐसा बोले हैं क्या? भाई आपको तकलीफ तो इसीलिए होती है कि किसी भी ऑडियो मुझे में तकलीफ वहाबी इसलिए देवबंदी हो रहा के है, लिए। मुझे सुनिए सर, मुझे तकलीफ इसलिए हो रहा है कि ये हमारे आपस का जो मामला है, आपको क्या लगता है कि हम काफिर हैं? मैंने तुम्हें कहा कि तुम काफिर हो, मुझे क्या पता तुम कौन हो क्या नहीं हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो, तुम वहाबी भाई देवबंदी में मैं रहते भी सिर्फ हो कि नहीं इसलिए, रहते हो। सुनिए मैं सिर्फ आपको इसलिए कॉल किया हूँ कि यार अकल नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? अकल नाम की हाँ? चीज है, तभी तो मैं जलील और रुसवा कर रहा हूँ वहाबी देवबंदियों को, उनका ओरिजिनल ये- चेहरा अवाम अहले सुन्नत के सामने ला रहा हूँ। ये आप सुनिए मेरे दोस्त, ये आपकी हैसियत नहीं है कि किसी क्या कहते हैं कि देवबंद के आलिम के हो या अहले हदीस के आलिम के हो, ये आप रुस्वा कर सके या आप उसको स्पोक्स कर सकते हैं, ठीक ना। कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। आपने अपने आप को देवबंदी कहा ना? जी बिल्कुल हूँ तो हूँ। ठीक है, सही है हाँ। हूबहू आप अगर देवबंदी हैं तो लाइए जी। अपने किसी देवबंदी आलिम को लाइन पर। भाई देवबंदी आलिम के आप काबिल ही नहीं है, आप हमसे बात कीजिए ना। तुम्हारे बस की बात नहीं है जो तुम मुझसे बात अरे कर मेरे रहे हो। दोस्त सुनिए, आप सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इस काबिल नहीं है कि आप उनसे बात कर सके, समझ गए। आपके बड़ों ने बात किया, उनका जवाब हमारे बड़ों ने दिया है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि आप जो आज पैदा हुए हैं, आज आप पैदा लिए और आज आपके जैसा जाहिल आदमी फतवा लगाएगा और हम मान लेंगे? है? तो वो जवाब आपको भी आते होंगे जो आपके बुजुर्गों ने दिए हैं। भाई मेरे बुजुर्गों ने आपके बुजुर्गों को दिया, आप अपने बुजुर्गों को जाकर पूछिए। खाली ढोल पीट ना आयो बेवजह का। हाँ? क्या कह खाली रहे हैं? ढोल पीट ना आयो बेवजह का। भाई मेरे ढोल पीटने नहीं आया हूँ, ये जो आप हरकत कर रहे हैं ये सरासर गलत है। भाई जब बड़ा आदमी लड़ता है ना तो छोटा उसमें देखने को काम आता है, हम छोटे छोटे जब लड़ेंगे तो इसका फायदा हमारा दूसरा उठाएगा। अब ये बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा है, तुम अपना काम करो, ठीक है, मुझे मत समझाओ। भाई तुम काम तो सही कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। बहुत सारे भाई तौबा कर रहे हैं देवबंदिया से, बहुत सारे भाई देवबंदिया से तौबा कर रहे हैं। भाई ये जो है बरेली फिरका जो है इसमें भी कोई पैगंबर है क्या? हम तो जमात हैं, हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं। अबे कुछ नहीं हो तुम भाई, अरे कुछ नहीं हो नहीं। तुम कुछ भी है ही नहीं, समझ गए। ये तो मेरे मिर्ची क्यों लग रही है उतनी, इतना जला? मुझे मिर्ची इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम जो यूट्यूब पे ये वीडियो डाल रहे हो, जब ये गैर मुस्लिम सुनेगा, मुसलमान सुन रहा है तो चलो ये आपस में इख्तिलाफ। अरे तुम गैर मुस्लिम से भी ज्यादा, लेकिन जब गैर मुस्लिम सुनेगा, जो बुजुर्ग है ना, तुम्हारे जो बुजुर्ग है ना, तुम गैर मुस्लिमों से भी ज्यादा गैर मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम किसी अल्लाह के वली की शान में तौहीन नहीं करता, किसी अल्लाह के नबी की शान में तौहीन नहीं करता, मगर वहाबी देवबंदी तौहीन करते हैं। यही अगर अहमद रहमतुल्लाह अगर कहते, यही बात कहे ना, मक्का में जाके कहे ना, उनका जवाब फिर दिया गया ना, हमारे बुजुर्ग ने दिया ना। ये बात आपको पता भी है या नहीं दिया? कहाँ दिया? तुम दे दो, मैं जो कह रहा हूँ। अरे भाई मैं तो दूंगा ही, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मेरा बड़ा लड़ रहा है आपस में, जब लड़ रहा है। अरे लड़ रहा है कि लड़ रहा है। बात तुमको शुरू में कह दिया कि तुमको इतना बारीकी अगर पकड़ने का है तो तुम इतना बेवकूफी करते ही नहीं। तो मैं तो खुद कह रहा हूँ ना कि जाओ जाके, क्यों सर में दर्द बन के आए हो तुम? सर मेरे सर में, मैं आपको बिल्कुल चाहता हूँ, मैं ये सिर्फ आप तुम बात नहीं कर सकते हो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में मुझसे बात नहीं कर सकते हो, और जब से आए हो बोल ही रहे हो। भाई मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप बोलने नहीं देते हैं। तो आप ही बोल रहे हो ना, मैं कहाँ बोला हूँ? मैंने तुम्हें छूट दे दी, बोलो जितना बोला जाए। सुनिए, अगर आप और ऊपर से आके झूठ बोले, झूठ मत बोलो, सच जो भी बोलना है बोलो, झूठ मत बोलो। सुनो मेरे दोस्त, सच्ची में बोल रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तुमने जो अभी कहा था कि तुमने तमाम देवबंदियों को काफिर माना, तो वो मेरी कौन सी ऑडियो है जिसमें मैंने तमाम देवबंदियों को काफिर कहा है? ये जो कहना आपका कि किसी देवबंदी माँ के अंदर इतना दम नहीं है जो
नूर हसन से मुकाबला कर सके, इसमें मैंने क्या ये कहा ही नहीं कि किसी देवबंदी की माँ में इतना दमी नहीं है। मैंने क्या बोला आपने? क्या मैं तो बोला? ये बोलता हूँ कि अभी तक किसी वहाबी देवबंदी में किसी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया, किसी भी देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो मुझसे बात करके अपने आप को सही साबित कर दे। ये औरत आपकी माँ नहीं है, ये औरत आपकी बहन नहीं है। मैं वहाबी देवबंदी की बात कर रहा हूँ, हम तो सुन्नी हनफी बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई मेरे सुन्नी हनफी बरेलवी, सुनो, जो ये बड़ों का देवबंदी दुश्मनाने रसूल है, रहने दो। सुनो, बड़े ये बड़ों का इख्तिलाफ है तो देवबंदी दुश्मनाने रसूल है। तुमको कैसे पता? मैं साबित कर दूंगा अभी। क्या तो साबित कर सकते हो भाई? अच्छा तुम ये बताओ जनाब, क्या सच्चे दिल से आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हो? बिल्कुल करते हैं, इसमें शक की क्या गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा, इसमें क्या शक हो सकता है बताइए? अच्छा, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आता है नमाज में कि नहीं आता? आ जाए तो आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी नहीं आता। भाई जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो बाद दफा जैसे कि हम दुरूद पढ़ते हैं तो उसमें होता है कि बाद दफा हमें ख्याल आ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक मिनट जो आलिम होगा जी, जो मुफ्ती होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, जो इल्म वाला होगा, जब वो पढ़ेगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, तो ये मोहम्मद कौन है वो जानेगा कि नहीं जानेगा ये बताओ? बिल्कुल जानेगा, वो जानता भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी उसके सामने नाम आएगा उसको पहचान होगी कि नहीं, क्या मैं किसका नाम ले रहा हूँ, किसका जिक्र कर रहा हूँ, किसकी तारीफ कर रहा हूँ, किस पर दुरूद भेज रहा हूँ? वो उनको पता है तभी तो पढ़ नबी और आले नबी पर एक खामोश, कितनी देर से बक रहे हो? खामोश, हो जाओ। मैं जो बात कह रहा हूँ सुनो, ख्याल वो आना मुझे लेकिन जब कुत्ते की तरह भौंक, तू भोग रहा है, तभी मैं आया हूँ तुमको समझाने कि तू सारा काबिल तो बन, इस काबिल कि तू बड़ा उलमा पे जो फतवा मार रहा है, जबकि तुमको एक पैसे का इल्म नहीं है, तो तू अपनी औकात को बना दे। तेरे जैसे लोग अकल रिक्शा छाप अपनी ड्राइवरी, अपनी औकात को बना तू पहले। मुसलमानों तो जो फतवा लगा रहा है, जबकि तुमको एक पैसे की इल्म नहीं है, तू इस काबिल तो बन, पहले। अरे तू इस काबिल तो बन, बेवकूफ के बच्चे, तू इस काबिल तो बन। इंशाअल्लाह तेरे खैर खबर ले ली जाएगी। काबिल तो बन कि उस जो जितना बहुत काबिल बन रहा है, तेरी खैर खबर ले ली जाएगी। तेरा नंबर बता रहा हूँ, तेरा नंबर क्या है? और तेरा नंबर नंबर छोड़ दे, मेरे नंबर है 98 404 35 112। ओ लो यार, तुम मेरे नंबर जितने बड़े आदमी को तुम फतवे दे रहे हो, 98 43 71 12। तुम ड्राइविंग करता है, तुम आगे देख के चलाना भाई गाड़ी। मुसलमानों ये भी पागल हो गया। एक कल वो था पागल, अब ये भी एक दूसरा पागल आया, इसने पता नहीं नाम क्या बताया। तूने नाम क्या बताया था अपना? तू अब इस काबिल भी नहीं कि तुझे मैं अपना नाम बताऊं। हाँ, क्योंकि तेरे जाहिलियत का साफ पता चल रहा है। तू जब इतना बड़ा आलिम पे तू फतवा लगाएगा तो भाई तेरे अंदर भी कुछ सलाहियत होना ना। तू साला ड्राइवर छाप, तू फतवा लगा रहा है अशरफ अली थानवी पे, उसकी औकात में तुझे कुछ फासला समझ में? तूने मुझे बोलने ही नहीं दिया, तूने मेरी बातें नहीं सुनी। तेरी और उसकी औकात में तेरा थोड़ा औकात है कि उसमें तू फतवा लगा सके? तेरी औकात है ये बता, तू तेरी औकात है? तू बता, तेरे गले की नस न फट जाए यार। अबे नस तो मैं तेरी गाड़ की फाड़ दूंगा, तू समझता नहीं है मेरे को। तेरे गले की बता कि तू साला ड्राइवर, तेरी औकात है कि तू मौलाना अशरफ अली थानवी पे तू फतवा झाड़ सके? हाँ, वो एक नंबर का काफिर है। अबे काफिर चूतिए के बच्चे, देख अभी मेरा मुंह मत खोलो, मैं गाली गलौज ये सब मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये बताना, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों के इल्म गैब से तशबीह दी है। जानवरों के इल्म गैब कितना बता? हमारे नबी का इल्म गैब जानवरों के इल्म गैब कितना है? बोल, जवाब दे। क्या हमारे नबी का इल्म गैब जानवरों के इल्म गैब कितना है? बोल। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा तेरा थाने क्यों कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जानवरों का बच्चों के इल्म कितना है? सुन मेरी बात, तू मेरी बात सुन। इंसानियत में सबसे ज्यादा गले की नस फट जाएगी, ज्यादा मत चीख। सुन, अबे मैं इतना तेरे गले की नस फट जाएगी, ज्यादा मत चीख। है ना कि मैं तेरा कौन का तेरा क्रोध बढ़ जाएगा, तेरा डिप्रेशन
सुन, मैं तुमको ये चीज बताना चाहता हूँ कि तू अपनी औकात बना। तू बेवकूफ आदमी, तू अपनी औकात तो बना इस काबिल। अबे तू बेवकूफ है पागल आदमी, तेरे नबी की शान तौहीन करते हैं वहाबी देवबंदी, और तू अपने वहाबी देवबंदियों के साथ। अगर हम तौहीन करते तो हम तौहीद परस्त होते कैसे बे? अबे तू तौहीद परस्त नहीं है, बल्कि तू जिहालत परस्त है। अबे छूतिया, तेरे कहने से हो जाऊंगा क्या? हाँ, तू जिहालत परस्त है, तेरे कहने से हो जाऊंगा। जिहालत परस्त है। बेवकूफ आदमी तो होता है। तेरी औकात क्या है छूतिया? तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है बे? दल्ले मेरे अंदर कूट कूट के जिहालत भरी हुई है। तेरी औकात क्या है? अभी तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। ओए भरवे, तेरी औकात क्या है बे? ड्राइवर आगे गाड़ियों का कुत्ते की औलाद, वाला तू जिना फतवा देता है वो अशरफ अली थानवी में। बताओ, कुछ तो अकल लगा बेवकूफ आदमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। रसूल पाक के जो गुस्ताख हैं उनकी असल में खता है। वलीद इब्न मुगीरा जो था, इसकी असल में खता थी। ये हरामी था, वो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं था। इसी तरह थानवी भी अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं। मैं दूंगा, बता थानवी का ओरिजिनल बाप क्या है? 1 लाख रुपए की पैदा हुआ 500 रुपया कमाने वाला, तेरी औकात क्या 1 लाख रुपया देने की? मैं कह रहा हूँ तेरी औकात है? औकात है तेरी 1 लाख रुपया देने की? जवाब दे दे चुपके जाने मत। साला 500 रुपया कमाने वाला तू 1 लाख रुपया मत, तेरे गले की नस फट जाएगी। तेरे गले की नस फट जाएगी। 1 लाख रुपया देने का? 1 लाख रुपया देंगे, 1 लाख रुपया देंगे। हाँ तो बता नाम क्या है थानवी का ओरिजिनल बाप का नाम बता, जिसके नुस्खे से थानवी पैदा हुआ। बता। खुदाई खाना एक घंटे की अकल वाली बात नहीं करता। ध्यान का लड़ तेरे जैसा कुत्ता बालक यूट्यूब पे आके ध्यान का लौड़ा बकवास करता मैं। बेवकूफ आदमी। तेरी खैर खबर ले लेंगे मुसलमान, टेंशन मत ले साले। तुझे देख मेरी खबर जो है मुसलमान ये नंबर तेरा ही है, किराए का लेके बात कर रहा है। बोल, ये नंबर तेरा ही है, किराए का लेके बात कर रहा है। अबे बेवकूफ, ठीक मान के कॉल कर रहा है, वाकई तू कितना जाहिल है। कर रहा है या तेरा ही नंबर है? सुन ना, वाकई तू कितना बड़ा जाहिल है, इससे बात साफ समझ में आ रहा है। अबे जाहिल इब्न अबू जाहिल, ये इतना बैल बकरी भी फोन चला रहा है इस जमाने में। खौज से बिल्कुल सीधा आ जाओ, पूछ लेना कि सुनारी वाला कुआं कहाँ पे है, ठीक है? खौज से 2-3 किलोमीटर आगे आ जाइयो। खौज से आगे सुनारी वाला कुआं पूछ लेना, काशीपुर आंगा कि काशीपुर जाना है, ठीक है? हाँ काशीपुर आंगा, खौज से आगे। ठीक है आ जाओ। ठीक है आओ। हाँ भाई देवबंदी जी, देव की बंदी। हाँ बोलो देव की बंदी। तुम्हारे गले की नस ना फट जाए यार। अबे रब के बंदे हैं बे। ओए नलायक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रब के बंदे हैं हम। अरे नहीं, तुम तो देवबंदी कहलाते हो, तुम तो देव की बंदी करने वाले हो। हरामखोर जो इस दुनिया में पैदा ले लिया है, कमाता 500 है, कहता 1 लाख दूंगा इनाम। तू जानता है, सच बात कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, जुर्रत है, तो जिसके थानवी पैदा हुआ जरूरत है। चूतिए सुन, तू सिर्फ दूसरों के उसके बाद सुन मेरी बात। तू जो सिर्फ दूसरों के बुजुर्गों पे फतवा देता है कि वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। तू आया किसी की वजारत करने थानवी की? मैं न थानवी की वजारत करने आया हूँ, न मैं किसी की वजारत करने आया हूँ। वजारत नहीं बोलते, फिर तू मेरे बात को। अबे जिसको बोलने का ढंग ना हो क्या बात करेगा यार। तू खाली सिर में दर्द कर रहा है अपने। वही मैं खाली अपने सिर में दर्द कर रहा है, समझा? नूर हसन को कोई देवबंदी परेशान नहीं कर सकता। अबे यार तू नूर हसन, तेरी औकात ही नहीं है इस काबिल। वो तो मैं तुझे इसलिए फोन किया हूँ, तेरे इस नालायकपना से हमारा कितना नुकसान हो सकता है हमारे मुसलमान का। ये तू सोच जरा कि अगर काफिर अगर कोई वीडियो ये सुनेगा, ये तेरी ऑडियो को सुनेगा तो फिर उससे क्या असर पड़ेगा। बोलो थानवी के बाप का नाम क्या है? थानवी का बाप का नाम क्या है?
तू पहले अपने बाप का तो बता दे मेरे बेटा। पूछ रहा है कि थानवी के बाप का नाम नलायक क्या बेटे, तो अपने बाप का तो नाम बता पहले। उसे तो अपने बाप का नाम पता है। अबे नहीं है पता, बेवकूफ। हाँ, गटर छाप, तेरे को क्या पता? अरे तेरे बच्चे को क्या पता? अरे पढ़ रखी है उसने किताबें। अबे ये इमरान देवबंदी से भी यही सवाल किताब पढ़ा होता, ये हर देवबंदी से यही सवाल करता है कि थानवी तो हरामी है। तू किताब पढ़ा होता, थानवी का बाप जाहिलपना नहीं करता, थानवी का बाप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहा तो फिर थानवी करता कैसे? के बच्चे तेरी मैया को चोदू। तू अगर किताब पढ़ा होता तो इतना जाहिलपंती करता ही नहीं। गालियों पे आ गया थानवी के। सुन सुन के बहन पागल चौदा हो चुका है, समझ गया ना? हाँ, अब सिखाने लगा देंगे मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। अबे मुसलमान को पता है, सब तेरी तरह जाहिल गवार नहीं है, मुसलमान को पता है। चल जाएगा तुझे जब तेरे पास मुसलमान जानता है कि कोई भी तुझे फोन करेगा इंशाल्लाह। हर जिसे नहीं भी करना होगा वो भी करेगा तुझे, क्योंकि तेरी हालत देख रहे हैं मुसलमान, सुन रहे हैं। तेरी ऑडियो डालूंगा यूट्यूब पे इंशाल्लाह। अबे तू डाल दे यार, अब तू इतना हरम ये तेरा ही नंबर है, किराए का नंबर लेके कॉल किया था, इतना बता दे पहले। सुन तो मेरी बात सुन, पहले ये बताइए किराए का नंबर लेके बात की तूने मुझसे। तेरा जहन्नम मुकर्रर अल्लाह कर दिया होगा, तू जितना हरकत कर लिया ना कि तेरा जहन्नम मुकर्रर अल्लाह कर चुका होगा। अबे थानवी जहन्नम में, अबे थानवी जहन्नम में जल रहा है। सुन तो मेरी बात, वो तू तेरा बाप देखा है? कौन देखा? तेरा बाप देखा है? तू देखा है? अबे उसकी कब्र से आग निकल रही थी। बोल ना। हाँ, उसकी कब्र से आग निकल रही थी। कब्र से क्या निकल रहा है? तेरा बुजुर्ग बताया है? कौन बताया तेरे को? क्योंकि रसूलुल्लाह का जो दुश्मन है वो जहन्नम में जलेगा। ओए साले बेवकूफ, बता तुझे कौन बताया कि वो जहन्नम में जल रहा है? बताया, हमारे रब ने बताया। मेरा नबी आया था, तेरे पास आएगा? तुम जैसा घटिया इंसान के पास नहीं बता। अबू जहल जहन्नमी है लेकिन मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं था बेवकूफ। सुन मेरी बात, वो मुसलमान नहीं था। मुसलमान हर मुसलमान पक्का काफिर। अबू जहल से बड़ा काफिर है। तेरे अबू जहल से बड़ा काफिर है। तेरे कहने से हो जाएगा। अबू जहल से बड़ा काफिर है। कहने से अबू जहल से बड़ा काफिर है। वो तेरे कहने से होगा। अबू जहल से बड़ा काफिर है। अबू जहल से बड़ा काफिर है। अबू जहल मानता था कि जो नबी होता है वो गैब का इल्म जानता है, मगर तेरा थानवी कहता है जैसा इल्म रसूलुल्लाह को हासिल है ऐसा तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है। माशाअल्लाह, तेरा बाप थानवी या अबू जहल से ही बड़ा काफिर है। सुन तो मेरी बात सुन, गाली मत बात। अच्छा चल, मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन तू जो इल्जाम लगा रहा हूँ, वरना बरेली शेर का बात ऐसा डालूंगा तेरे हलक में कि चीखता फिरेगा पूरी देवबंदियत में। ऐसा बात डालूंगा क्या मैं बोलूं? देख अभी रहने दे उसका। देवबंदियत की असलियत निकल रही है कमीने। अब सुनेंगे तो तेरे ऊपर हंसेंगे, और तेरे सीतामढ़ी के जितने भी हैं सब तेरे घर भी पहुंच सकते हैं, और जहाँ तू है वहाँ भी पहुंच सकते हैं। पहुंचा ले बेटा, तेरे इलाके के लोग, मेरे घर, तेरे इलाके के लोग, तेरे इलाके के लोग, तेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कभी सुन, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कभी मुंह खोलता नहीं है। क्या? कभी नहीं मुंह खोलता है। कौन खोलता भी है तो सिर्फ अपने मतलब की बात करता है। कौन? मेरे गांव में है 10 वो घर, बरेली शरीफ। अच्छा, ठीक ना? हाँ देख, ये हमारी शान है कि तू भी बोल रहा है बरेली शरीफ। माशाअल्लाह। मैं भोसड़ी के ये हमारा ज़र्फ है बे, बेवकूफ आदमी, ये हमारा ज़र्फ है। हट सर चढ़ के बोलता है बे। अबे चुनाई खाने, ये मेरा ज़र्फ है। अभी तक तेरे बुजुर्ग का मैं कुछ नहीं बोला, हालांकि मैं गाली अगर देना चाहूँ तेरे बुजुर्ग का तो तू बता मेरा झाड़ू उगार लेगा। तू कुछ कर सकता है अभी मेरे को? कितने गाली रख रहा है? अबे तुमने हमारे नबी को नहीं छोड़ा, तुमने हमारे नबी को नहीं छोड़ा तो तुम हमें। मैं तुझे बता रहा हूँ, अगर मैं तेरे बुजुर्ग को भी मैं गाली दूं फोन पे तो तू बता कुछ कर सकता है? तूने जब हमारे नबी को नहीं छोड़ा, तू इतना जवाब दे। लेकिन ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारा ज़र्फ है, ये हमारा इल्म है कि हम बेवजह किसी पे उंगली नहीं उठाते। हाँ ठीक है, कमी कोताही होगी तो हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी खताओं को माफ कर दे, बस। हाँ, हम ऐसा ज़र्फ रखते हैं कि अल्लाह जाने अनजाने में हमारे बुजुर्ग से कोई खता हो गई हो तो माफ कर दे। लगातार, ठीक ना, लगातार खताएं हुई हैं तुम्हारे बुजुर्गों से। भाई ठीक है, वो इल्म वाला बंदा था, मान के चलो। अगर तेरे हिसाब से जो तुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे तुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तुझे समझ में नहीं आ रहा, तुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुन मेरी बात,
तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है। अबे तुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं साबित करूंगा। अबे बेवकूफ चूतिए आदमी, तू सुन मेरी बात, भाग जा अभी छूट दे। अबे भागने वाले में से नहीं है, तू बात करता रहेगा पूरा भर दिन, तेरे लिए खाली करके बैठा हूँ। 3 दिन से तेरी वीडियो को देख रहा था, तेरी मैया चोट दूंगा मैं 1 मिनट में। भागने की बात करता है मुझसे, हाँ तू भागने की बात करता है, खून काटने पे मजबूर कर दूंगा, तू समझता नहीं है मेरे को। देवबंद के 4 अकाबिर देख साला इतना बदतमीज है तू कि इतना बताने के बाद कि मैं भी तेरे बुजुर्ग को गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ। अभी भी तो नहीं समझा, तू इस काबिल नहीं कि तू उस पर उंगली उठा सके। मैं तू इस काबिल है ही नहीं कि तू उस पर उंगली उठा सके, तू उस काबिल तो बन पहले। तू मुझसे बोल, तू काबिल तो बन। देख जब तेरा बड़ा उलमा हमारे उलमा के ऊपर फतवा देता है या कोई बात अपना राय रखता है तो हम लोग उस पर गौर करते हैं, क्यों वो बड़ा उलमा है, उनको पास इल्म है, तेरे पास नहीं है, तू एक जाहिल है। तू सिर्फ ट्रक चला, रिक्शा चला, टेम्पू चला, तेरे पास इसका इल्म नहीं है। तू मत पर इस चक्कर में, तेरी आखिरत खराब हो जाएगी। तू मत पर इस चक्कर में बेटा, आखिरत तो तुम्हारी देवंदरों की खराब हो गई। भोसड़ी के मैं तुझे क्या समझा रहा हूँ डल्ले, देखो कितनी समझने मेरी बात। तू ट्रक चला अपना, तू अपना ट्रक चला बेटा, तेरे बस की बात नहीं है ये सब। तू क्यों अपनी आखिरत को खराब कर रहा है? अगर बस की बात नहीं होती तो तेरे ये मिर्ची क्यों लगती आज बता। अगर मैंने जलील सुन, मिर्ची इसलिए लग रहा है कि हम जिससे मोहब्बत करते हैं ना, जब उसके ऊपर कोई उंगली उठाए हमें तकलीफ होता है। मैं भी इसलिए हूँ जब मेरे नबी की शान में कोई तौहीन करता है, मेरे भी तन बदन में आग लग जाती है। शैतान के पुत्र सुन, नबी पे उंगली वही उठाता है जिसको इल्म कम हो, इल्म हो ही नहीं। थानवी को इल्म था ही नहीं, थानवी का इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह था, इसलिए मेरे नबी पर उंगली उठाई उसने थानवी ने। तो सुन, तू जानता है, हाँ थानवी का जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों की तरह था। तू कहाँ देखा है? तू उनसे मिला है? हिफ्जुल ईमान में लिखा, जाके देख ले। मिला है? हिफ्जुल ईमान में देख ले, किताब उठा ले, तू उनसे किताब उठा के देख। हिफ्जुल ईमान उसमें लिखा है कि तू कभी उसके सोबत में बैठा है जो तुझे पढ़ना था किताब हिफ्जुल ईमान? तू जाहिल है, तू क्या पढ़ा होगा रे? तू सुन आगे ध्यान से, तू मेरे को झाड़ रहा है। सब पढ़ा हुआ कहीं से लग रहा है तू, न तेरी अल्फाज में न तब तेरे बात में है, पढ़ा हुआ है तू बेवकूफ आदमी। कहाँ पे पढ़ा तू है ना? ट्रक चलाते चलाते तेरी जीवन कट रही है, टेम्पू छाप। देवबंद के 4 अकाबिर पक्के काफिर। भोसड़ी का देख, ये सब बात करेगा ना मेरा ऐसे ही पारा खसक जाता है, समझ गया? ये बात नहीं कर रहा। तेरा पारा क्या कटरा पटरा सब सरक जाएगा, तेरा पारा तो कटरा उसी को बोलते ना पारा। बेवकूफ सुन तो जानवर जो पालते हैं उसी को बोलते हैं ना पारा। अबे भोसड़ी का सुन, गाली मत रख साले, बरेली से का बात 1000 डालूंगा हलक में, नीचे वो निकाल दूंगा। अब तेरी में हाथ को चलो, सुन तो मेरी बात। देखो मुसलमानों कितना बड़ा हरामी है, कितना बड़ा दर्द बन के आया है। क्योंकि तू मेरे को पता है कि तू इस काबिल है। मैं तेरे बुजुर्ग को गाली नहीं दे रहा, पता क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वो ये बता, ये तेरा नंबर जो है किराए का है या तेरा है? अबे जाना तेरी बहन को ऐसी की तैसी। मुझे मालूम है नंबर को क्या करेगा? तू नंबर को क्या करेगा बता ना? तू मेरा झाट उगा सकता है? ये नंबर यूट्यूब पे डालूंगा इस ऑडियो के साथ, और मैं जितने भी मुसलमान नूर आलम साहब देखिए, जब तेरी ऑडियो सुनेंगे मैं बोलूंगा कि जब इसको कॉल, इसकी ऑडियो सुनो, जब इसे फोन करो हरामी को। अरे सुनो रे बेटा, अगर तू यूट्यूब पे मेरा नंबर डालेगा ना, हाँ, के भरोसे जो कूद रहा है तो वो मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है, उसको पता है मुसलमान बहुत खैरियत लेते हैं। जो तेरे तरह हरामी होगा ना वही इस बात में अड़ेगा, क्योंकि जिसके अंदर ईमान होगा ना वो ये जानता है कि इस तरीके का हरकत करना गुमराही है। जिस तरह तूने मुझे कॉल किया है, जिस तरह तुझे छोड़ा गया है, समझा? हाँ, तेरे जैसा हरामियों की खबर ले लेते हैं। चुप। और हो सकता है कि कोई तेरा सीतामढ़ी से भी हो जाए। अबे बेटा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ, तू सीतामढ़ी से कर ले, बिहार से कर ले, चेन्नई से कर ले, दिल्ली से कर ले, कहीं से कर ले, हिंदुस्तान हमारे बाप का है, कहीं से भी कर ले तू।
क्या हो गया? हिंदुस्तान तेरे बाप का है। हाँ मेरे भोसड़ी क्या नाम है ये तेरे मेरे बाप का? बाप का है, हिंदुस्तान में तेरी बाप की ऐसी की तैसी। क्या नाम है तेरे बाप का बता। मेरे बाप का नाम मोहम्मद जाहिर है। हैं? जा बे बेवकूफ, तुझे तो वो भी ना बताऊं। क्या 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 जाहिल? चल क्या बोला तू? जाहिल है तेरे बाप का नाम? जा बे भोसड़ी के, वही तो कहता हूँ तेरे पास इल्म नहीं है ना सुनाई का, नहीं इल्म तो सीख कर देखा। अरे यार तूने तो बताया तेरे बाप का नाम जाहिल है। मैं यही बताया हूँ कि मेरे बाप का नाम जाहिल है। अबे भोसड़ी के दोगले। हाँ ओए दोगले, तू कितना बड़ा दोगला है रे बिहार। तो सुनने के बाद जब तू इस बात को इनकार कर दे रहा है तो तू पढ़ने के बाद इनकार कर रहा हो। बिहार चो तेरे मुंह का क्या ठेकाना है भोसड़ी के? तू बात करता है कि मुसलमान कितनी गाली बकेगा तू? बस कितनी गाली बकेगा? मैं देखता हूँ तुझे कितनी गाली बक सकता है तू। भाई मैं गाली नहीं देना चाहता। देवबंदियत यही का, इसी का नाम देवबंदियत है। तेरे को गाली दे रही क्या? इसी का नाम देवबंदियत है। इसके मुल्लाओं को मैंने जलील और रुसवा क्या कर दिया? इसको मिट्टी लग गई, इसको आग लग गई। ये मुझसे लड़ने आया है। मेरे नबी को जब कोई बुरा बोलता है तो मेरे को तो आग लगती है, तन बदन में आग लग जाती है। मुझे भी तो गुस्सा आता है भाई। तो तेरे को गुस्सा आता है तो जब मेरे नबी की शान कोई घटाता है, मुझे भी तो गुस्सा आता है। भाई नबी की शान घटाने को कौन बोला तुमको कि नबी का थानवी ने मेरे नबी की शान घटाई? मेरे नबी के इल्म गैब की तौहीद। तू उनकी बातें क्यों कर रहा है? अबे जाहिल की औलाद, तू उसी के पक्ष में क्यों कर रहा है? थानवी के पक्ष में आया उसकी बातें क्यों कर रहा है तू? अबे थानवी के पक्ष में तो आया बे शैतान कहीं के। तू चुनाई खाने तो उसके बात क्यों कर रहा है? हराम की औलाद, तनिया की नापाक औलाद, चुनाई खाने दल्ले भोसड़ी के चुनाई खाने दल्ले ओ जाहिल की औलाद। ओ दल्ले तेरी बहन को चोदू। सुन मेरी बात, ये जो यही है देवबंदियत, यही है देवबंदियत। इसके मुंह से छलक रही है। मैं मजबूर हो रहा हूँ कि तेरे फिरका को मैं तरह तरह का गाली दे दूंगा। मैं समझ गया। अबे यही इसी का नाम है देवबंदियत। यही है लेकिन मेरे को मैं चाहता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ यही है शैतानों की हकीकत। मैं जानता हूँ अच्छे तरीके से, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ यही है शैतानियत। बेवकूफ चौदह जा फोन कर रहा है, जा अटेंड कर ले और ऐसी की तैसी करा। समझ गया? कहाँ गया बे? ओए ऐसे मूव कर दिया। चल बाद में करेगा। भागे मत रे, कहाँ जा रहा है? हाँ भोसड़ी का मूव क्यों कर रहा है फिर? जो मैंने पहचान बताई है वहीं से आ जाना, ठीक है? क्या बताया? हाँ मैं आप अभी हो कहाँ ये बताओ। नैर आ रहे हो तुम? अच्छा, वैसे तो सीधा ही आना था तुम्हें। चलो हाँ चलो आ जाओ।